आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। वो क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट? इसमें हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे। और किसी को पता है क्या जीरो कहाँ से आया था? कौन लाए थे सब? तो जोर से बोलो, धीरे से करें। तो जीरो को लाए थे या फिर खोज किए थे? कौन किए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ये कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? भारत के एक महान गणितज्ञ थे। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किए थे? जीरो के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले जीरो आया, उसके बाद क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो जितने अभी दिख रहे हैं, ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग अंक। संख्या गलत है, अंक। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिजिट। ठीक है, तो तुम लोग से पूछा जाएगा डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट। हिंदी में बोलते हैं अंक। ठीक है, अब इसी अंक का प्रयोग करके हम लोग नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर होता है एक डिजिट का, मतलब एक अंक का नंबर होता है। नंबर मतलब संख्या। तो एक अंक का संख्या होता है, कुछ होता है 2 अंक का संख्या, कुछ होता है 3 अंक का संख्या। ऐसे करके बहुत सारा नंबर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग जो पूछते हैं वो बताना। एक अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, वो बताना है। ठीक है, एक अंक का संख्या। चलो, किसी को पता है कहाँ शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है? सब गलत। 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा ना, क्योंकि एक डिजिट लेना है। अब देखो 9 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे 10 करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 डिजिट ना। तो एक अंक का संख्या कहाँ तक होगा? 1 से 9 तक। ठीक है, फिर आप बताना 2 अंक का संख्या कहाँ तक होगा? 2 अंक का संख्या 99 तक। 10 से 99 तक। तो 10 से शुरू होगा। देखो 10 जैसे लिखे तैसे कि यहाँ 2 अंक है ना। तो 2 अंक से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा? 99 तक। इसी तरह अगर हम 3 अंक का लिखे तो 3 अंक का संख्या 100 से शुरू होगा। देखो 100 में 3 डिजिट आया ना, 1 2 3। तो ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, तो 100 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा? 99 तक। ठीक है, 999 तक गया। तो देखो इससे कुछ हम लोग कंक्लूजन इसका क्या निकला कि अगर तुमको पूछा जाए कि एक अंक का स्मॉलेस्ट नंबर बता, एक अंक का छोटा संख्या बता। एक अंक का छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ वो क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है? एक अंक का छोटी संख्या। तो कितना होगा वो? 1 हो जाएगा। इसी तरह पूछे एक अंक की बड़ी संख्या। एक अंक की बड़ी संख्या तो वो कितना हो जाएगा? 9। तो इसी तरह अगर 2 अंक पे जाएंगे तो 2 अंक की छोटी संख्या 10, 2 अंक की बड़ी संख्या 99। इसी तरह 3 अंक की बड़ी छोटी संख्या 100 और 3 अंक की बड़ी संख्या 999। तो इसको अगर हम लोग बोले ट्रिक में आगे जाते जाए तो ट्रिक इससे ये निकलता है कि अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, मतलब छोटी संख्या पूछे, कितना भी अंक का हो सकता है, तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है? 1 लिखना है। ट्रिक में हम लोग क्या देखेंगे कि हमको छोटा संख्या पूछ रहा है, तो छोटा 1 होता है ना। अब जितना डिजिट का पूछेगा, जितना अंक का पूछेगा, उतना 0 नहीं लगाना, उससे 1 कम 0 लगाना। क्यों? क्योंकि 1 पहले से आ गया डिजिट ना। तो अगर हमको पूछा गया कि बताओ 5 अंक का छोटा संख्या बताओ, 5 अंक का छोटा संख्या, तो 1 अंक तो आ गया। अब 5 अंक बनाना है ना, तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। तो ये हो गया क्या? 5 अंक का छोटा संख्या। तो कैसे हुआ? ये 4 0 हुआ और 1 अपने से लगाए। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमको छोटा संख्या बोले तो 1 लिखेंगे और जितना अंक का बोले उससे 1 कम 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ 5 अंक का बोला था तो 1 लिखे, उसके बाद कितना 0 लगाए? उससे 1 कम 4 0 लगाए। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर कितना डिजिट का? 5 डिजिट का। देख लो, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर बोले तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना डिजिट का? 5 डिजिट। अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोले, ठीक है,
तो ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो क्या करेंगे, जितना डिजिट का बोलेगा उतना हम लोग क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। अगर 5 डिजिट का बोल रहा है तो कितना 9, 5 9। तो इसमें कोई झंझट नहीं है। No, sir. इसमें केवल क्या करना है, 1 लगा के जितना डिजिट का बोले उससे एक कम 0 लगाना है। तो ये नॉर्मल बेसिक था, ठीक है।